हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नया सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने जाएंगे। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल बहुत कम होता है। अभी ये सेंटेंस देखो कैसा होता है। एम इज आर प्लस टू प्लस वर्ब, वर्ब का पहला रूप वर्ब V1 और सेमी पास्ट टेंस में है वाज ऑब्लिक वेयर प्लस टू प्लस वर्ब वन। इसका इस्तेमाल इंग्लिश में कैसा होता है और उसका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसा होता है, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। तो देखो अपना पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, एम इज आर में से जो भी अपना सुटेबल होगा वो हम वहां पर लगाएंगे। उसके बाद प्लस टू टू लगाएंगे प्लस वर्ब V1 क्रियापद का पहला रूप लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ये अपना एक्टिव वॉइस है क्योंकि सब्जेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर के पहले में आया है। तो चलते हैं उसका इस्तेमाल कैसे होता है वो देखने के लिए। टू टेल अबाउट द एक्टिविटी विच आर प्लान टू हैपन, उन गतिविधियों के बारे में बताने के लिए जिन्हें घटित करने की योजना है। कभी कभी क्या होता है, हम प्लान करते हैं कि हम वो करेंगे ऐसा करेंगे, तो हम उसका वो सेंटेंस इंग्लिश में बताने के लिए ये सेंटेंस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। देखो हिंदी वाक्य के आखिर में हमारा करने वाला हूँ, करने वाली हूँ, करने वाले हैं, ऐसा ऐसे शब्द आएंगे। ऐसा ही नहीं कि करने वाला हूँ, हम घूमने जाने वाले हैं, हम पढ़ाई करने वाले हैं, ऐसा कोई भी सेंटेंस हो सकता है। ऐसा ही नहीं कि करने वाला हूँ, मतलब वाला हूँ, वाली हूँ, वाले हैं, ये तो रहेगा ही अपने हिंदी वाक्य के आखिरी में। और देखो प्लान, विच आर प्लान टू हैपन, जो हमने प्लान किया है वो एक्टिविटी बताने के लिए। तो दूसरा इस्तेमाल उसका ऐसा होगा, दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर आल्सो इंडिकेट सीरियस एंड फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। अभी इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कभी कभी एक इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी होता है। तो देखो इस हिंदी वाक्य के आखिर में हमारा डैश 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 करने वाले हैं या डैश 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 कर लेना है। आपको ये काम कर लेने का है, आपको वो काम कर लेने का है, तुमको बाहर जाकर ये गाड़ी सुधार लेने का है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऐसा वाक्य हो सकता है। तो हमारा तीसरा इस्तेमाल, टू टेल अबाउट प्लान एक्टिविटीज एंड शेड्यूल, जो निर्धारित और नियोजित एक्टिविटीज है मतलब गतिविधियां है वो बताने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसके आखिर में भी वैसा ही आएगा, करने वाला हूँ, करने वाली हूँ, करने वाले हैं, ऐसा ही उसके आखिरी में आएगा। तो चलते, हाँ देखो अभी वाज ऑब्लिक वेयर, इस सेम स्ट्रक्चर में एम इज आर की जगह वाज वेयर भी डाल सकते हैं। देखो अभी सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस टू प्लस वर्ब V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा उसका पूरा सेंटेंस चलेगा, वो पास्ट टेंस में रहेगा। तो एक अब इस्तेमाल करते हैं, हमने जो प्लान एक्टिविटीज की है वो असफल हो जाए या फिर पेंडिंग रह जाए तो इस वाज वेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल में हमको डिटेल में समझ में आएगा। तो अपना पहला एग्जांपल है, आई एम टू राइट अ लेटर। अभी देखो आई आई यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, एम इज आर में से एम डाला है क्योंकि आई आई को हमेशा हम एम लगाते हैं। उसके बाद टू राइट अ लेटर, टू डाल दिया और राइट वर्ब क्रियापद का पहला रूप वो डाल दिया और लेटर। अभी देखो इसका हिंदी में कैसा होगा, आई मैं लेटर, मैं पत्र लिखने वाला हूँ क्योंकि एम डाला है। अगर मैंने वाजवेयर डाल दिया तो कैसा होता हो, मैं पत्र लिखने वाला था। अभी क्या होगा, वो मैं पत्र लिखने वाला, देखो हिंदी में उसका कन्वर्जन ऐसा होगा, मैं एक एक पत्र, डाला है ना लेटर के आगे, ए लेटर, मैं एक पत्र लिखने वाला हूँ, मैंने कुछ सोचा है, मैं वो कुछ करने वाला हूँ, मेरे दिमाग में कुछ है, ऐसे ये ऐसे सेंटेंस जब रहेंगे ना उसको हम एम इज आर टू और V1 इसके हिसाब से लिखेंगे। तो हमारा दूसरा सेंटेंस है, सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर को मैंने वाज डाल दिया, आई वाज टू राइट अ लेटर, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में गया। अभी क्या है, मैं एक पत्र लिखने वाला था। अभी मेरे को मेरा पत्र मैंने लिखा नहीं तो मैं अगले दिन कैसा लिखूंगा, कैसा बताऊंगा, किसी को बताना होगा, तो मैं एक पत्र लिखने वाला था मगर मैंने नहीं लिखा, मतलब मैं वो पत्र लिखने में असफल हो गया या फिर मेरा पत्र लिखना पेंडिंग रह गया, तो अब हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो आई वाज टू राइट लेटर, मैं एक पत्र लिखने वाला था।
अभी मैंने लिखा नहीं, या मेरे कुछ काम में बिजी था तो मैंने लिखा नहीं, इसलिए मैं ये सेंटेंस यूज कर सकता हूँ। आई वाज टू राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखने वाला था। तो चलते हैं अगले सेंटेंस पे। यू आर टू फिनिश दिस वर्क बाय टुडे। देखो हमने पिछली स्लाइड पे क्या देखा था, ये देखो, दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर आल्सो इंडिकेट सीरियस एंड फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। कुछ गंभीर और या फॉर्मल औपचारिक निर्देशों का भी संकेत देती है। देखो नीचे लिखा है, यह वाक्य संरचना, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर गंभीर एवं औपचारिक निर्देशों को भी संकेत देती है। तो हमारा ये जो हमने तीसरा सेंटेंस जो देखा अभी एग्जांपल में, वो वैसा है। देखो, यू आर टू फिनिश दिस वर्क बाय टुडे, तुम यह काम आज ही पूरा करने वाले हैं, या आपको पूरा कर लेना है। तुमको यह काम आज ही पूरा कर लेना है, या फिर तुम यह काम आज ही पूरा करने वाले हो। इसमें कैसा, अगर मैं बॉस हूँ तो मैं हमारे जो नीचे काम करने वाले उनको मैं ये वाक्य बोल सकता हूँ, यू आर टू फिनिश दिस वर्क बाय टुडे, तुम यह काम आज ही पूरा करने वाले हैं, या फिर करने वाले हो। तो इसमें हमको एक इंस्ट्रक्शन भी समझती है, हम इसमें से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ऐसा भी उसका मीनिंग होता है इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का। अभी देखो, उन लोगों ने काम अगर पूरा नहीं किया, कुछ पेंडिंग रह गया, तो मैं कल उनको जाके कैसा बोलूँगा, यू वेयर टू फिनिश दिस वर्क यस्टरडे, तुम यह काम कल ही खत्म करने वाले थे, तुमको ये काम कल ही खत्म कर लेना था। ऐसा मैं मैं उनको बोलूँगा। देखो हिंदी में कन्वर्जन, तुम यह काम कल खत्म करने वाले थे, या फिर तुमको यह काम कल ही खत्म कर लेना था, ऐसा मैं उनको कह सकता हूँ। यू वेयर टू फिनिश दिस वर्क यस्टरडे। देखो सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर है, यू डाला है, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, वेयर डाला है, क्योंकि मैं पास्ट टेंस अभी उन्होंने कल काम नहीं किया तो मैं इनको ये वाक्य अभी आज बोल रहा हूँ, यू वेयर टू फिनिश दिस वर्क, तुम यह काम कल खत्म करने वाले थे। उन्होंने किया नहीं या कुछ उनका रह जाता है, तब मैं उनको ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकता हूँ बोलने के लिए। हमारा अगला सेंटेंस एग्जांपल है, प्रेसिडेंट इज टू विजिट पुणे इन नेक्स्ट मंथ। अभी देखो हमने पिछले स्लाइड में क्या देखा था, तीसरा उपयोग देखा था, टू, ये देखो पहला दूसरा तीसरा, टू टेल अबाउट द प्लान एक्टिविटीज एंड शेड्यूल एक्टिविटीज, नियोजित एवं निर्धारित गतिविधियों के बारे में बताने के लिए। तो हमने वो ये डाला है। देखो, प्रेसिडेंट इज टू विजिट पुणे इन नेक्स्ट मंथ, प्रेसिडेंट अगले महीने में पुणे को विजिट करने वाले हैं। ये प्लानिंग एक्टिविटी है, शेड्यूल एक्टिविटी है, इसीलिए मैंने इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना होगा मेरे को। प्रेसिडेंट इज टू विजिट पुणे इन नेक्स्ट मंथ। देखो अभी इसका हिंदी कन्वर्जन, राष्ट्रपति अगले महीने पुणे का दौरा करने वाले हैं। समझ में आया आपको, राष्ट्रपति अगले महीने पुणे का दौरा करने वाले हैं। ये क्या है, उनका प्लान है, उनकी शेड्यूल एक्टिविटीज है, इसके लिए भी हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। देखो, प्रेसिडेंट वाज टू विजिट पुणे लास्ट मंथ। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, राष्ट्रपति, अभी देखो महीना हो गया, राष्ट्रपति आए नहीं, या फिर किसी को पता नहीं है वो आए हैं का नहीं पता है, तो अपने दोस्त को बता रहा है, प्रेसिडेंट वाज टू विजिट पुणे लास्ट मंथ, राष्ट्रपति आखिरी महीने में पुणे आए थे, उसका क्या हुआ, वो आए कि नहीं, क्या उनका दौरा कैंसिल हो गया, उसको पता नहीं, तो वो ये इस्तेमाल कर सकता है, राष्ट्रपति वाज टू विजिट लास्ट मंथ, राष्ट्रपति पिछले महीने पुणे का दौरा करने वाले थे। मतलब वो उन्होंने नहीं किया होगा, या फिर वो जिस आदमी को पता नहीं वो भी बात कर सकता है वो आए थे या नहीं। अगर मुझे पता नहीं कि वो पुणे में आए थे या नहीं आए थे, तब मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, राष्ट्रपति पिछले महीने पुणे का दौरा करने वाले थे, उसका क्या हुआ, वो आए क्या नहीं आए, या फिर आए भी वो आए ही नहीं,
तब भी मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। राष्ट्रपति वाज टू विजिट पुणे लास्ट मंथ, राष्ट्रपति पिछले महीने पुणे का दौरा करने वाले थे, क्या हुआ उसका, मतलब वाज डाला है ना, इसलिए करने वाले थे, पास्ट टेंस है ना वो। देखो अभी पैसिव वॉइस, सेम सेंटेंस अभी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। अभी देखो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस टू बी। देखो अभी क्या है, देखो ध्यान से देखो, एम इज आर सेम डाला है, उसके बाद टू बी प्लस वर्ब वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। अभी हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर के सबसे पहले ऑब्जेक्ट आया है, उसके बाद एम इज आर प्लस टू बी प्लस वी थ्री। यहाँ पर याद रखना है टू बी डाला है उन्होंने, और वर्ब वी थ्री क्रियापद का तीसरा रूप डाला है। देखो वही सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हमने पिछले स्लाइड में यूज किए थे, वो हम यहाँ पे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। अ लेटर इज टू बी रिटन बाय मी। देखो अभी पिछले स्लाइड पर जाते हैं, आई एम टू राइट अ लेटर। अभी ऑब्जेक्ट उठाएंगे, अ लेटर, लेटर इज टू बी रिटन। अभी लेटर को एम तो नहीं डाल सकते हम, तो इसलिए लेटर को एम इज आर में से क्या डालना पड़ेगा, सिंगल है, अ लेटर है, ए लेटर डाला है ना, एक लेटर है। अ लेटर इज टू बी, प्लस टू बी था वहाँ पे आपने देखा, और प्लस वी थ्री था। अब क्रियापद का तीसरा रूप था, मतलब अ लेटर इज टू बी रिटन बाय मी, क्योंकि यहाँ पर आय है, आय का बाय मी होता है। सेम दूसरा अपना सेंटेंस है, आई वाज टू राइट अ लेटर। अभी देखो ऑब्जेक्ट उठाएंगे, अ लेटर वाज टू बी रिटन बाय मी, ऐसा उसका पैसिव वॉइस होगा। अभी देखो तीसरा सेंटेंस है, यू आर टू फिनिश दिस वर्क बाय टुडे। इसमें ऑब्जेक्ट हमारा दिस वर्क है, मतलब दिस वर्क मतलब ये एक ही काम है, दिस वर्क। यहाँ पे वर्क दीज वर्क्स रहता तो हम आर इस्तेमाल कर सकते हैं, दीज वर्क्स नहीं है, वहाँ पे दिस वर्क है, इसलिए दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाय टुडे बाय यू, ऐसा उसका पैसिव वॉइस होगा। सेम यही है, यू वेयर टू फिनिश दिस वर्क yesterday, this work was to be finished by you, was to be finished yesterday by you, president is to visit Pune in the next month। अभी देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, पुणे। पुणे, पुणे भी एक सिंगल वचनी है वो, पुणे इज टू बी, पुणे को भी इजी लगेगा क्योंकि वो सिंगल है, सिंगल वचनी है, एक ही शहर है ना वो। पुणे इज टू बी, अभी विजिट का विजिटेड होगा वी थ्री, पुणे इज टू बी विजिटेड बाय प्रेसिडेंट इन नेक्स्ट मंथ, ऐसा उसका पैसिव वॉइस होगा। प्रेसिडेंट वाज टू विजिट पुणे लास्ट मंथ, पुणे इज वाज टू बी विजिटेड बाय प्रेसिडेंट लास्ट मंथ, ऐसा उसका पैसिव वॉइस होगा। देखो सेम वही कन्वर्ट किया है मैंने। ऑब्जेक्ट हमको ढूंढना है सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ढूंढना है, वो पहले डालना है, उसके बाद एम इज आर या फिर वाज वेयर जो होगा वो सुटेबल, जो ऑब्जेक्ट को जो सुटेबल होगा वो लगाने का, उसके बाद टू बी, उसके बाद क्रियापद का तीसरा लूप लगाने का, और सब्जेक्ट डालने का, बाय जो होगा वो, बाय यू, बाय प्रेसिडेंट जो अपना होगा वो सेम है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मगर मैं आपको हमारे एक्टिव वॉइस के स्लाइड में ले जाता हूँ। देखो ये हमारे तीनों के तीनों यूज है ना, हमको इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करना है। इंस्ट्रक्शन देना हो तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ प्लान एक्टिविटी बन रहा है तब भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो हमने दिमाग में प्लान किया है या फ्यूचर में करने वाले हैं, इसके लिए भी हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखने का है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर में से एक, उसके बाद टू लगाने का, फिर क्रियापद का पहला रूप और ऑब्जेक्ट, मतलब फ्यूचर में जो करने वाले हैं, जो भी आपके दिमाग में प्लान है, इसके लिए हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पैसिव वॉइस, पहले ऑब्जेक्ट लगाना है एम इज आर से, कोई भी जो सुटेबल रहेगा वो, या फिर वाज वेयर होगा तो उसमें जो सुटेबल होगा वो, उसके बाद टू बी, ये क्रियापद का तीसरा रूप और सब्जेक्ट।
सिंपल सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो फिर आज की वीडियो लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।